हेलो लीब्राज, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड डॉक्टर रेशु। मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, पुरानी यूट्यूब वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं देने वाली हूँ मई 2024 की टैरो रीडिंग्स फॉर रिलेशनशिप, लव मैटर्स कैसे रहेंगे, कैसे रहेगी आपकी कपल गोल्स, कैसे रहेगी आपकी पार्टनरशिप, कैसे रहेगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, वो आपको बताऊँगी। मई के महीने के प्रेडिक्शंस देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लीब्राज के लिए रिलेशनशिप की रीडिंग्स फॉर मई 2024। देखिए, आप चाहे मैरिड हों या अनमैरिड हों, ये रीडिंग्स दोनों ही तरह के लोगों के लिए है। अगर आप किसी क्लोज रिलेशनशिप में हैं और अनमैरिड हैं तो भी रीडिंग्स आप देख सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो भी रीडिंग्स आपके लिए है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं हॉरोस्कोप से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड, या फिर आप टैरो से रिलेटेड, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो के लास्ट में भी देखिएगा, डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेड है, तो व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम लीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन है वो मुझसे पूछिए। मैं आपको उसका जो भी पॉसिबल उसका रेमेडी होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। एम्बर की ब्लू लेस अगेट और एपेटाइट की एनर्जीज़, तीन तरह के क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ आपके लिए निकल के आई हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं बहुत ऐसी एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही वार्म एनर्जी से कहते हैं। एम्बर की एनर्जी बहुत वार्म एनर्जी होती है, वो आपके लिए निकल के आई है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि सूर्य, मंगल और गुरु, इन तीनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन से भी आपकी रीडिंग ये स्टार्ट हो रही है। ब्लू लेस अगेट की एनर्जी निकल के आई है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होने का संकेत देती है। और एपेटाइट की एनर्जी निकल के आई। देखते हैं और क्या क्या निकल के आ रहा है आपके साथ। ओके, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी को मौका दिया है कि वो आपको परेशान करे। ये जो परेशान करने वाली चीज़ है ना, ये आपके खुद ने ही अट्रैक्ट की है। आपने खुद किसी को इतनी छूट दे दी कि वो आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर दे कि आप परेशान हो जाएं। तो ये सब आपकी ही मुझे गलती दिखाई दे रही है, और अब आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें। आप समझ नहीं आ रहा है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आप से दूर करें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आपको इस समय ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ आपके साथ हुई है और अभी भी ये चीज़ आपके साथ है, ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम की वजह से आपने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है। रिलेशनशिप की रीडिंग है, पर इस रीडिंग का कनेक्शन आपकी किसी अपॉर्चुनिटी से भी निकल के आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपने मिस कर दी है, उसकी वजह से अभी आप परेशान हैं। और ये जो टाइम आपका निकल रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपको सही व्यक्ति मिल जाएं जो आपको सही तरीके से गाइड करें। आपका जो रिलेशनशिप में जो आपको धोखा हुआ है, धोखे जैसे समझ लीजिए स्थिति यहाँ पे आई है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। जिस व्यक्ति ने भी आपको चीट किया है उससे आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ ये निकल के आ रहा है कि जिसने भी आपके साथ चीट किया है, धोखा किया है, वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। इससे दूर जाना है। ये मत सोचिए कि शायद वो ठीक हो जाए, ठीक होने के चांसेस यहाँ पे नहीं निकल के आ रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को थोड़ी देर शांत रखना चाहिए। अपने आप को ये समझ लीजिए कि आपके 2-3 दिन के लिए अपने माइंड को ब्लैंक कर देने चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन कीजिए। नहीं तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ अच्छी कोई प्रोग्राम्स देख सकते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, गार्डन में बैठ सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ है, या कोई भी घर का काम जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ आपके करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी भी आपके मन में अटकी पड़ी है जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है कि मैंने ये जो काम किया है ये मेरी खुद की गलती नहीं है और किसी के थ्रू ही मैंने गलत कर दिया। तो इस तरह की भी यहाँ पे चीज़ निकल के आ रही है।
अपॉर्चुनिटी का मैं बताऊं कि दोबारा भी 2-2 बार मुझे कार्ड से इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, जिसकी वजह से भी आप डबल परेशान हुए हैं इस समय। फीलिंग्स आपकी बहुत हर्ट है, प्यार में धोखा मिला है आपको, रिलेशनशिप में धोखा मिला है आपको, जो आपको से सहन नहीं हो पा रहा है। हेल्थ भी आपको इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। तो आप परेशान ना हो, ये कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है। राहु और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बना था, इसकी वजह से आपको रिलेशनशिप मिली थी, पर क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ आई, आप नेगेटिवली इफेक्ट हुए आप सूर्य और मंगल की वजह से, जिसकी वजह से आप में कॉन्फ्लिक्ट भी आई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ और आपका जिसे कहते हैं विच्छेद हो जाना, आप अलग भी हो गए। और एनर्जी ड्रेन होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप में इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स की बहुत हैवी एनर्जी इकट्ठे हो गए, क्योंकि सूर्य मंगल की एनर्जी आपको इकट्ठी हो गई है। इस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, और कहीं ना कहीं गुरु की एनर्जी आपके साथ है, इसलिए आप इस चीज़ से ओवरकम भी कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्म नहीं हो पाया है आपको। देखते कि कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ जैसी स्थिति बनी हुई है, किसी चीज़ को लेकर के आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है भविष्य में, अगर आपको इस चीज़ से निकलना है। वो किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है, किस तरह का आपकी आपस में बातचीत है, या आप किसी और के थ्रू ये कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं, किसी और को बीच में डाल के अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करवाएं, ताकि उस नकारात्मकता से आपका पीछा छूट जाए। तो इस तरह की स्थिति, अपने माइंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि आपको उस चीज़ को छोड़ना है नेगेटिव, यानी कि अपने आप को भी समझाना है। कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब आपको अपने आप को भी समझाना है कि जो नेगेटिव चीज़ है उसको ठीक होने की कोशिश मत कीजिए, उससे बाहर निकल जाइए, ठीक है ना। इसमें आपकी भलाई है। आपके जो भी एंजल्स हैं, जो भी आपके जो खास लोग हैं, एंजल्स से मतलब ये भी जो अभी आपके साथ भी हैं, उनसे भी आप कीजिए, और जो जिनको आप मानते हैं उनसे भी प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट से भी प्रार्थना कीजिए कि इस चीज़ से निकलने वो आपकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि 2 परतें आपके इस समय माइंड में चल रही हैं, 2 बातें चल रही हैं। एक तो वो जो आपको कह रही है कि नहीं, ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, इसके साथ हमें आगे चलना चाहिए और पुरानी बातों को लेट गो कर देना चाहिए। एक वो बात जो आपको अंदर, जो बिल्कुल भीतर अंदर आपकी छुपी हुई है, जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका मन असल में ये चाह सकता है कि इस चीज़ से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, यानी कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए चीज़ों को ठीक होने का, ठीक है। तो ये एक रीडिंग निकल के आई है। बाकी तो देखिए हर एक व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है, जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें। तो कुछ सिम्टम्स मैंने ऐसे बताया, अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं तो आपको इस रीडिंग को फॉलो करना चाहिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और देखते हैं कि और कुछ लोगों के लिए कुछ और निकल के आ रहा है क्या, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग्स हैं। मैं फिर से कहूँगी कि रेजोनेट कर जाना सबके साथ तो पॉसिबल नहीं होता है, पर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनालाइज कर सकें। अगेन रेड जेस्पर की एनर्जी निकल के आई है। ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग और एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं ये भी वार्म एनर्जी है, ज़्यादा गुस्सा क्रिएट करने वाली एनर्जी है। जेड की एनर्जी निकल के आई है, थोड़ी स्मूथ एनर्जी है, ये चाइल्डिश बिहेवियर को रिप्रेजेंट करिए। और ब्लैक टॉमलिन की एनर्जी अलग से निकल के आई है, जो आपको थोड़ा सा आपके मन में डर उत्पन्न कर सकती है। देखिए यहाँ अब मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ, मैं कहूँगी कि अब आप सिम्टम्स को नोट की अच्छे से ध्यान सुनिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत चाइल्डिश नेचर के हैं, जिनकी नेचर है मन में कोई बात ना रखने की, और चाइल्डिश नेचर के वो व्यक्ति हैं, और फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी हैं जिनको लोग आसानी से बेवकूफ़ भी बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चाइल्डिश बिहेवियर आपका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठाने की सोच रहा है, या फिर किसी ने फ़ायदा उठाया आपका, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि किसी को आपने अपनी प्लानिंग बताई, और उस प्लानिंग ने, जो भी आपका रिलेशनशिप का मैटर था, उस प्लानिंग में उसने कुछ पोक करने की कोशिश की, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। ये रीडिंग दोनों के लिए ही है। तो पोक करने की कोशिश की किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े बहुत शुरू हो गए हैं, इस तरह की दिखाई दे रही है एनर्जी। और यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट ये आया है कि आपके बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए। ये इतना सा ही एक चीज़ निकल के आई है, ट्रस्ट जो है आपका थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, जबकि ये सिचुएशन जो है पूरी तरह से फॉल्स है। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके अंदर, आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है। आप लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, पर थर्ड पर्सन की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आया है उसको आप रिमूव कर दीजिए। सोच लीजिए कि ये हमें
ऐसा इस व्यक्ति की बात नहीं माननी है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि इस चीज़ से आप बचिए। आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, और अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो देखते हैं उसके लिए क्या आगे निकलता है। देखिए, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी विदिन 4 वीक्स, ये लगभग 1 महीना निकल जाएगा, आपकी फैमिली में फिर से स्मूथनेस आ जाएगी, आपके लाइफस्टाइल में, आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपकी जो आपस में बातचीत है, आपका सोचने का तरीका फिर से एक दूसरे का बिल्कुल मैच करने लग जाएगा, आपकी मैचिंग फिर से अच्छी हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड है, लगभग 4 वीक्स का, वो निकल जाएगा और फिर से आप जो है आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, आप अपने काम पे ठीक से फोकस कर पाएंगे और कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम आपका बन सकता है। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, तो आपको थर्ड पार्टी को, जो भी थर्ड पार्टी है जो आपके बीच मन मुटाव उत्पन्न कर रही है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति ये दोबारा से कोशिश करेगा लगभग 1-1.5 महीने बाद। दोबारा से ऐसे कोई आपको कुछ कहेगा, पार्टनर को, एक पार्टनर को या दूसरे पार्टनर को, तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लीजिए, दोबारा से लगभग 1.5 महीने बाद ये फिर से कोशिश करेगा आपको अलग करने की। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपको, एंजल गाइडेंस आपको मिल रही है। ओके, यस, मैंने आपको कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लगभग 1.5 महीने बाद फिर से आपको कोई आपके बीच दरार डालने की कोशिश करेगा। मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं तो समझ जाइए और वापस में पैचअप कर लीजिए, सोच लीजिए कि आप दोनों की गलती नहीं है, थर्ड पार्टी की गलती है, और अपने इस निर्णय पे अडिग रहिए। ये नहीं कि फिर से आप दोबारा से किसी के झांसे में आ जाएं, वापस रिकवरी हो जाएगी, डेफिनेटली फिर से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम पीरियड है। देखिए, ये रीडिंग्स थी जनरल रीडिंग्स, फिर से मैं कह रही हूँ सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, पर मैंने फिर भी काफ़ी सिचुएशन को इसमें निकालने की कोशिश की है ताकि आप लोगों से रेजोनेट कर जाएं। पर फिर भी मैं कहूँगी, अगर अलग से आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट पता है तो हॉरोस्कोप एनालाइज कीजिए, और नहीं पता है तो प्रश्न कुंडली के थ्रू या फिर टैरो रीडिंग्स के थ्रू या क्रिस्टल रीडिंग्स के थ्रू आप अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करवा सकते हैं, और जो उचित सॉल्यूशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पितामह।